मतलब ये जो FIR की जो नोटिफिकेशन जारी किया मरियम नवाज ने लड़कों के ऊपर कि लड़कों को पकड़ के गिरफ्तार करवाया जाए, सही फैसला है? नहीं, लड़कियों को भी पकड़ो ना साथ, एक को क्यों पकड़ो, लड़कियों को भी पकड़ो। लड़कियां भी हक रखती हैं, क्यों छेड़ती हैं? मेरे पीछे तो कोई बंदा नहीं आ रहा है, कोई आ रहा है? उनका हल ही है कि उनको सबके सामने थप्पड़ पड़े और उनको कानूनी कार्रवाई जो की जा रही है वो बिल्कुल ठीक ऐसी होना चाहिए। आपके साथ ऐसा कोई वाकया रूनमा हुआ? जी हुआ है, लेकिन मैंने तो उसे सही तरीके से खड़काया है। फिर क्या हुआ था थोड़ा बता दें, ऑडियंस को बताएं। हुआ कुछ ये था कि रोड पे जा रही थी मैम, तो कुछ लड़कों ने टॉन्ट किया है मुझे, मैं तो जाके मुंह पे थप्पड़ मारा है। और इमरान खान ने बना दिया, पेंटें दे रही, ने कहा मेरी मर्जी, मेरा जिसम मेरी मर्जी। कोरोना आ गया, अब मुंह ढक लिया, अब इनकी मर्जियाँ नहीं मुकनी, ये वैसे क़यामत आ, यानी इनका वैसे ही ख़त्म हो। लड़के जो हैं वो जो गिरफ्तार कर दिए जाएंगे उनका तो मुस्तकबिल ख़राब हो गया बेचारों का। उन्होंने किसी ने कहा कि लड़कियों पीछे जाओ, उसे किसी ने कहा जाओ। तो बाजी नहीं समझते हैं ना, आजकल की नस्ल नहीं समझती है। ये इन लोगों का इश्क का भूत जल्दी उतर जाता होता है। असल बहुत है इश्क है, मुझे तेरे से इश्क है, और लाख की लाना कमाई है नहीं, तेरे पर इश्क है। कुछ लड़कियां पटाती हैं, कुछ लड़के पटाते हैं, दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। आप लड़कियों की हकीकत बता ला रही है। ये लड़कियां हैं बदतमीज है, ये पढ़ने थोड़ा जाती हैं, चवलियां बगैरती करने जाती हैं। अच्छा, लड़कियां ज़्यादा बूढ़ी करती हैं। ये बहुत पूंडी बात होती है, मेरे से पूछो जितनी कि ये बदतमीज है कोई भी नहीं। और मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नासिर, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में न्यू हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। गुजारिश है अच्छी सी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नवाज साहबा ने ऐलान कर दिया कि जो लड़कियों को छेड़ाछाड़ी करते हैं, छेड़ते हैं, उनके ख़िलाफ़ FIR होने जा रही है। और जो हैं लड़के यंगस्टर जो हैं वो थोड़ा सा हो जाए होशियार। अगर किसी लड़की को छेड़ने की ज़रूरत की तो आप जेल की हवालात की सलाखों के पीछे आपको बंद किया जाएगा और आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आज इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे गर्ल्स के साथ के गर्ल्स इस हवाले से क्या ओपिनियन देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि मरियम नवाज साहबा अभी मौजूदा करंट बड़ा अच्छा वर्क कर रही है, CCTV टीम भी आ गई है। मरियम नवाज ने एक और सहूलत दे दी लड़कियों के लिए कि जिन लड़कियों को लड़के तंग करते हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन होगा। जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि दूसरे मुल्कों में हम पाकिस्तानी को दहशतगर्द जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसी बेहूदगी की वजह से जाना जाता है। लड़की अपने डिफेंस में बोल सकती है, उसको ये राइट होना चाहिए कि, और ये कि वो बिना झिझक बाहर आए जाए, किसी के रोकथाम से, किसी के टॉन्ट से रुके ना। क्योंकि सब लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो सहम जाती, मासूम होती, इन चीज़ों से डरती हैं, वो घर बैठ जाती, लेकिन नहीं, उनके पास जो स्किल्स हैं वो उसे शो करें। आपके साथ ऐसा कोई वाकया रूनमा हुआ? जी हुआ है, लेकिन मैंने तो उसे सही तरीके से खड़काया है। फिर क्या हुआ था थोड़ा बता दें, ऑडियंस को बताएं। हुआ कुछ ये था कि रोड पे जा रही थी मैम, तो कुछ लड़कों ने टॉन्ट किया है मुझे, मैं तो जाके मुंह पे थप्पड़ मारा है। कितने लड़के थे? 2 थे। आपने गिरफ्तार मतलब पकड़ लिया? हाँ, मैंने पकड़ के मुंह पे थप्पड़ मारा है। मैं क्या बोलो, फिर लोग भी जमा हो गए, कहते माफ़ कर दें आप ही। मैंने कहा माफ़ क्यों करूँ? उसे शर्म नहीं आई? उसके घर भी बहन बेटियाँ हैं, फिर ऐसी हरकतें करते हैं चाहे लोग। देखने में तो आप बड़ी मासूम लगती हैं। बाय फेस में इनोसेंट हूँ, लेकिन खुद के लिए खुद आवाज़ उठानी चाहिए। वो हमारे इस्लाम में भी है कि अगर कुछ गलत होता देखो तो उसको पहले ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से काम ना चले तो हाथ से रोको, हाथ से भी ना चले उसे दिन में बुरा जानो। तो पहली चीज़ मैंने ज़ुबान भी चलाई है, हाथ भी चलाया है। क्यों अच्छा, ना करूँ मैं? आप जॉब करती हैं तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात तो बहुत सी फेस की हैं मैंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो मेरा ऑफिस इन्वायरमेंट है वो बहुत बेस्ट मिला हुआ है। बस रास्ते में आते जाते जो जहाँ लोग गुजरते हैं उनको फेस करना पड़ता है। क्या क्या आवाज़ें कसते हैं, क्या क्या आवाज़ें लगाते हैं? अब नंबर ले ले, ये कर ले, वो कर ले। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, तो कोई पैगाम देना चाहेंगे ऐसे जो लोग हैं जो लड़कियों को छेड़ाछाड़ी करते हैं, जो छेड़ते हैं, इनके लिए क्या पैगाम छोड़ेंगे? यही कहूँगी कि वो इन चीज़ों से बाज आए, क्योंकि उन्होंने भी आखिरत में जाके हिसाब देना है। हाँ। उनके घर में भी वो चीज़ें हैं, बहन है, बेटी है, माँ है, उस तमाम रिश्ते लड़कियों वाले इनके पास भी वो मौजूद हैं। उन्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और जो लड़कियां डर जाती हैं उन्हें क्या पैगाम दें? उन्हें अपने सेल्फ के लिए खुद आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि कोई उसे आके प्रोटेक्ट नहीं करेगा। खुद को खुद प्रोटेक्ट करे, ब्रेव बने।
मतलब अब आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं है। अभी कोई आपको छेड़ेगा तो आप उसे थप्पड़ लगा दें? मुंह पे थप्पड़ मारूंगी, उससे ज़्यादा बुरा भी कर सकती हूँ। अगर आपके खिलाफ वो कोई एक्शन ले ले या आपको वो टॉर्चर करे तो फिर? कर दे, डरती हूँ मैं किसी से? मैं खुद उसके खिलाफ कर दूंगी, उसके करने से पहले मैं करूँगी। क्या बात है जी, ये होती हैं दलेर लड़कियों की निशानियाँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है इरम ने वो कर दिखाया जो एक लड़की को करना चाहिए था, क्योंकि माशरे में, सोसाइटी में जो है लड़कियों को जो है टॉर्चर किया जाता है, छेड़ाछाड़ी की जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मरियम नवाज साहब ने ऐलान किया कि फौरी कार्रवाई की जाएगी और अमल में लाई जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज थोड़ा बात करना चाहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि नया कानून पास हो गया। मरियम नवाज साहबा ने बोला कि जो लड़के छेड़ाछाड़ी करते हैं लड़कियों के साथ, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होने जा रही है उसी वक्त। बिल्कुल सही फैसला है उनका, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल लड़कों का डर उतर गया है, बिल्कुल ही खुदा खौफी नहीं है उनके अंदर। जो बच्चियां घरों से जॉब के लिए, स्टडी के लिए निकलती हैं, उनके साथ वो ऐसे ही करते हैं। मतलब आप जब जॉब में जा रही होती है या घर से निकल रही होती है, हाँ जी। तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ऐसे ही हुटिंग नॉर्मल है, कोई भी बस रोड से गुजरो, जहाँ से गुजरो, हुटिंग हो रही होती है, पीछे पड़ रहे होते हैं, लेकिन उनको ना कंट्रोल में रखने के लिए इनका बिल्कुल सही है, उन्होंने राइट पे फैसला किया। आपके पास कोई इनका इलाज है? मेरे पास तो नहीं है, कानून के पास ही है, गवर्नमेंट के पास। नहीं, मतलब आप कैसे फेस करती हैं? इग्नोर करके। लड़कियां और कैसे कर सकती हैं? यही सिखाया जाता है हमें तो, कोई इग्नोर कर दें, ये कर दें, चुप हो जाओ, डरा दिया जाता है कि बस ठीक है आप चुप हो जाएं, आप ये ना करें, आप वो ना करें, आप लड़की हो, आप कुछ करोगी तो आपके ऊपर ही सारा इल्ज़ाम आएगा। इसी आपको पता है कि माशरे में लड़कियों की कितनी पावर है जो कि वो इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं? वो घर वालों की वजह से, अक्सर घर वाले भी जी, माहौल इस तरह का दिया जाता है हम लोगों को। मतलब आपको घर से तरबियत की जाती है कि इन कुत्तों को, आवारा कुत्तों को इग्नोर किया जाए। लगाना है, वो यही कहते हैं कि अगर कोई आपको बोल रहा है तो आप मुंह ही ना लगाएं, आप इग्नोर करके निकल जाएं, रहने दो, वो बोलता है, कुत्ता है, वो बोलने को, उसे बोलिए जाने दो, ये वो इसी तरह की बातें की जाती हैं। अच्छा, मैंने देखा कि काफ़ी यंगस्टर जो है पाँव से लेके सर तक देख रहे होते हैं, जैसे पता नहीं उनका कुछ घूम गया। ऐसे ही है। यही सीन है। अभी मैं अभी कॉलेज आ रही थी तो यही सीन है, एक दफ़ा ये ऐसे ही हो रहा था कि वो पीछे दो लड़के आ रहे थे, तो यही है कि अगर मैं उनको रोक कर बात करती हूँ, बार बार यही कह रहे थे कि आके हमारी बात सुन ले, मैं क्यों सुनूँ मैं बात, आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। और अगर इस तरह को इनको रोक कर बदतमीज़ी की जाए तो आगे से कहते हैं अपनी तरबियत दिखा रहे हैं, तुम लोगों को माँ बाप ने इसलिए निकाला है। बहुत ज़्यादा बातें भी सुनने को मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर बात कीजिए तो माशरे में कई ऐसी गर्ल्स हैं जो फेस करती है, थप्पड़ लगा देती है मुँह पे। बिल्कुल सही करती हैं, बिल्कुल उनका हल ही ये है कि उनको सबके सामने थप्पड़ पड़े और उनको कानूनी कार्रवाई जो की जा रही है वो बिल्कुल ठीक ऐसे ही होना चाहिए। कोई मरियम नवाज साहबा के लिए कोई पैगाम छोड़ेंगी? मैं यही कहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है, ठीक है, और अगर वो लीडर है ना तो वो हम लड़कियों के लिए कर रही हैं ना, तो ये उनके आगे उन्होंने बहुत अच्छा किया हमारे लिए। वो खुद एक लड़कियाँ वो इससे समझ सकती हैं कि उनका ये माहौल कैसे जा रहा है। क्योंकि आपको कोई पैगाम देना चाहेंगे मरियम आपी को? यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो भी कानून निकाला है बहुत अच्छा है, अगर इसके ऊपर ज़्यादा वर्क किया जाए तो इस तरह के जो लोग हैं वो अपने लिमिट में रहना। मरियम नवाज ने ऐलान कर दिया कि जो लड़के लड़कियों को तंग करते हैं उनके खिलाफ FIR होगी, फौरी एक्शन लिया जाएगा। अच्छा फैसला किया मरियम नवाज साहब ने। ये तो बात अच्छी बात की, अच्छा फैसला है, मैं खुश हूँ इस बात पे कि अच्छी बात है कि कोई लड़की बाहर जा नहीं सकती, उसको सेफ्टी कोई नहीं है। मैं तो खुश हूँ इस बात पे कि बहुत अच्छा इसने ये किया है। कैसे पटाते हैं लड़कियों को, कैसे तंग करते हैं, कुछ बताएं जरा। कुछ लड़कियां पटाती हैं, कुछ लड़के पटाते हैं, दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। अच्छा, अगर लड़की तंग करे लड़के को तो कोई FIR नहीं है? नहीं है। अगर लड़का तंग करे तो फौरी अंदर है वो इसलिए है कि वो मरवाती भी औरत है, लड़की मरवा रही है ना उसको, मरवाती लड़की है, बुलाती लड़की है उसे। अच्छा, ये माशरे में मैंने देखा है कि लड़कियां जो है ना फंसा देती है लड़कों को। हाँ, तो बाद में तो रोते रहते हैं, वो क्यों फंसते हैं, क्यों जाते हैं उनके पीछे, पागल हैं वो। मैं तो कहती कभी ना इनको अंदर ही रहने दो। अच्छा, लड़कों के क्या ट्रिक होते हैं लड़की पटाने के? हंस के देखा, लड़की कह रही है मालदार पैसे वाला है, चल चाहे किराए की गाड़ी हो, उसके पीछे उसने आ जाना। अच्छा, इशारे बड़े करती है लड़के ना, इशारे बड़े करते हैं। इशारे नहीं करते, लड़की करवाती है तो करते हैं। वो अक्सर देखा लड़कों ने नंबर लिखे होते हैं, नंबर ले ले। तो लड़कियां नंबर ना फेंकें फेंकती हैं लड़कियों। अब मेरे आंखों देखे वाकया है कि लड़कियां नंबर फेंकती हैं, लड़कियां फेंकती हैं। मैंने कई दफ़ा कहा, देखा लड़कों से बाद गरीब होते हैं, औरत जब भी खराब करेगी औरत करेगी खराब। अच्छा, लड़कों का कोई कसूर नहीं होता? बिल्कुल नहीं कसूर,
औरत घूर के देख ले, उसकी जरूरत नहीं, मैं ये चौंक में खड़े हैं कुछ चपेट ना मारे हैं एक वक्त। ये औरतें के खुद अपनी कमजोरी हैं। ये बड़ी आप बात कर रही हैं, हम तो हकीकत- खुद ही हैरान परेशान हो गए हैं। अच्छा, मैंने देखा कि लड़के जो हैं वो जो गिरफ्तार कर दिए जाएंगे उनका तो मुस्तकबिल ख़राब हो गया बेचारों का। उन्होंने किसने कहा कि लड़कियों के पीछे जाओ, उसे किसी ने कहा जाओ। वो बाजी नहीं समझते हैं ना, आजकल की नस्ल नहीं समझती है। ये इन लोगों का इश्क का भूत जल्दी उतर जाता होता है। असल बहुत है इश्क है, मुझे तेरे से इश्क है, और लाख की लाना कमाई है नहीं तेरे पास, इश्क क्या है इसको। अच्छा, ये जो लड़के कहते हैं हमारे पास कोठी है, बंगले हैं, गाड़ी है, हमारे पास जो है बड़े बड़े घर हैं, हम डिफेंस में रहते हैं, आपको क्या लगता है सही बोल रहे होते हैं? झूठ। जो अपने घर वाले को कभी अपने माँ बाप के बगैर पूछे नहीं करें, वही होंगे जो लफंडर इनके साथ के होंगे। मैंने तो कई ऐसे देखे हैं टिकटॉक में फंसा लेते हैं लड़कियों को, बाद में रोती राह हैं। जाते फंसा लेते हैं। बाद में रोती भी तो हैं वो बड़ा कुछ हो रहा है, कहीं जाकर बेच देते हैं तो बाद में अपने माँ बाप को याद करते हैं, ये इनके साथ अच्छा हो रहा है। अच्छा, लड़कियों को बेच देती है? बेच देते हैं, जेवर घर से लिया, मैं 13 हूँ, 2 दिन होटल पे रहे, तीसरे दिन उसको पकड़ा देते हैं, ये सच बात है। अच्छा, होटल में ले जाते हैं? हाँ, बगैरत हैं, बगैरत आके लड़के आके रखे होते हैं उन लोगों ने। वैसे बाजी आप बातें बड़ी अच्छी कर नहीं, रही हैं। मैं नहीं डरती, डरो उस रब से, इससे सच्चाई है। मैं देख रहा हूँ कि आपको कमेंट सेशन में कोई बुरा भला कह रहा हूँ कहता रहे कि ये उसके बाजी कहने क्या से- कह रही है। उसके कहने से क्या होता है? अच्छा, हकीकत ज्यादा है। लड़कियां आपके खिलाफ होएगी? हो जाए सारे, तो दुनिया हो जाए, वो रब ना हो, सच है। आप लड़कियों की हकीकत बता रही है। ये लड़कियां हैं बदतमीज है, ये पढ़ने थोड़ा जाती हैं, चवलियाँ बगैरती करने जाती हैं। अच्छा, लड़कियां ज्यादा बूढ़ी करती है? ये बहुत पूंडी बात होती है, मेरे से पूछो, जितनी कि ये बदतमीज है कोई भी नहीं है। अच्छा, आपकी नजर के सामने एक लड़की लड़के को थप्पड़ मार रही है हाँ। कि आपने मुझे छेड़ा, आप क्या कहेंगी जान? अगर तो वो लड़की सच्ची है तो फिर तो अच्छी बात है, अच्छा, अगर झूठी है तो फिर वो गलत है, उसने फिर आप पीछे लड़के का दिफा करेंगी? करेंगे। मैं अगर लड़का सच्चा, मैं उसकी दिफा करूँगी। लड़की को कैसे मनाएगी, लड़की को कैसे समझाएगी? क्या वो है ही ऐसी, उसे पता है, उसे पैसा चाहिए, पैसे दो, सारा कुछ करवा लो। अब पैसे, बाजी आपके दौर में कैसा दौर था? मैं अगर हमारा दौर भट्टों का दौर था, बचपन हमारा भट्टों के दौर का है, कोई पुरानी माई नहीं। सन 87 में मेरी शादी हुई है, ठीक है, ये गुलशन राव, ये हमारा घर था। अच्छा, आपको भी लड़के तंग किया करते थे? किसी की जरूरत नहीं हुई, क्यों करें? जब हम नहीं किसी को तंग करें, हमें कौन तंग करेगा? अच्छा बाजी, मैंने आपको देखा आप बड़े दिलेरों की तरह आ जा रहे होते हैं। ऐसे ही मैं बड़े आपके इंटरव्यू करे हैं। मेरे आप मैं फैक्ट्री में आके देखे, लोग तो इज्जत करते हैं। 100 बंदा भी औरत गलत ना हो तो मर्द गलत नहीं होता, उससे ये आप ही खराब करती है। अच्छा, मुझे ये तो बताएं, आप डरती क्यों नहीं है? क्यों डरूं मैं किसे लेके खाती, मैं मजदूरी करती हूँ, मैं क्यों डरूं? मैंने अपने माँ बाप से इसका नहीं डरती। मतलब ये जो FIR की जो नोटिफिकेशन जारी किया मरीम नवाज ने लड़कों के ऊपर कि लड़कों को पकड़ के गिरफ्तार करवाया जाए, सही फैसला है? नहीं, लड़कियों को भी पकड़ो ना साथ, एक को क्यों पकड़ो, लड़कियों को भी पकड़ो। लड़कियां भी हक रखती हैं, क्यों छेड़ती हैं? मेरे पीछे तो कोई बंदा नहीं आ रहा, कोई आ रहा है आप इतनी प्यारी है, आपके पीछे तो कोई नहीं है। तो क्यों नहीं आ रहा? मैं उसको पीछे लगाती नहीं हूँ, ये मैं भी लगाऊँ मेरे पीछे भी आए। ये बात है, ये गलती लड़कियों की नहीं है, लड़कियाँ भी गलत है। मतलब जो लड़कियों को तंग करते हैं लड़कों को भी पकड़े साथ। दोनों को पकड़े फिर ही मुकम्मल है। ये मैं गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ? सही बता दो, सही कह रही है। आपको ऑडियंस कह रही है, आपने बताना हाँ है जी। कि बाजी सही कह रही है या गलत कह रही बता है। दो मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? ये आपको लोग बतलाएंगे। हाँ ठीक है, ये बताएं, मुझे बताएं, मेरा नंबर देने, मैं खुद बताती हूँ। बताएं, नंबर बताएं। 0323881987। ये मरीम नवाज के पास भी चला वो गया। जाए तो सही, मरम नवाज मिले तो सही। वो कैसे को बेवा को किसी को देते कुछ नहीं है। मरियम नवाज यहाँ पे तो कानून निकाल लिया उसने, आगे कानून गरीबों के लिए क्या क्या बेवा के लिए दे रहा है? राशन कार्ड तक नहीं दे रहे वो, आपको मिलना चाहिए वैसे। तो मिलता ही नहीं है। लड़कियों को पकड़ा है, लड़कों को पकड़ा है, ये कोई काम नहीं है। काम ये करे कि जो बेवा है, जो मजदूरी करती है, उनका सोचे। जो बेवा उनका सोचे। हाँ, किराए ये क्या खा लड़की रहे है, लड़कियों के चक्करों को छोड़ दे। चढ़ के लिए ये यूरोप बना हुआ है, यूरोप ही रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान यूरोप बन गया हुआ है। बन गया यूरोप, इमरान खान ने बना दिया। पेंटें दे रही ने कहा मेरी मर्जी, मेरा जिसम मेरी मर्जी। कोरोना आ गया, अब मुंह ढक लिया। अब इनकी मर्जियाँ नहीं मुकनी, ये वैसे क़यामत आ यानी इनका वैसे ही ख़त्म हो जाना। ये बेहयाई इमरान खान साहब ने ये फैलाई। इमरान की मेहरबानी है। ये जब इमरान के दिए चीज़ें हैं जो आज ये काट रहे हैं बीज, इनका अच्छा, बीज। ये जो बी इमरान खान ने बीजे है, ये वो उसी का- काट रहे हैं। इसने आज़ादी दी थी, लड़कियों आज़ादी को। लड़कियों को आज़ादी। पेंटें पहनो जी, माशरे में हमारे औरतें बुरखे में होती थी, आज वो पेंटें शर्टें पहनी हुई हैं, बेगैरती है ना।